टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की नेत्री गुड्डी देवी और केला वाली पार्टी आसू के नेता विकास महतो के बीच में अवैध संबंध था और इस बात का खुलासा टाइगर की ही पार्टी की पुरानी नेता रजनी रवानी ने कर दिया है। और ये वही रजनी रवानी है जिसने सबसे पहले टाइगर जयराम महतो के करीबी नेता पर अवैध संबंध का बड़ा आरोप लगा दिया था। इन्होंने छेड़खानी का भी आरोप लगाया था और अब यह तो आजसू में शामिल हो गई है और आजसू में शामिल होते ही इसने बड़ा पोल खोल दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। महिलाओं को राजनीति माने पर उनके निजी जीवन और अभद्र टीका टिप्पणियां चल रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है। टीका टिप्पणी किसी पे नहीं होना चाहिए। यदि महिला का सम्मान है तो पुरुष का भी सम्मान होता है। तो वो कहना चाहती हूँ जो इस तरह का टीका टिप्पणी करेंगे तो वो अपनी माँ और बहनों का इज्जत कितना में नीलाम कर सकते हैं, तो वही वो मेरे पे भी लगा ले। यदि कोई कुछ है तो उसको बैठ के निपटारा करना चाहिए या फिर आप प्रशासन की मदद ले सकते हैं। हमारे लोकतांत्रिक देश है, हम शासन की ले सकते हैं। उन पे विश्वास रखना होगा जैसे मैं रखी हूँ। ये लोग रील बनाते हैं और बस, और कहाँ से आ रहा है ये तो आप लोग भी जानते हैं। मेरे जैसे जैसे ना जाने कितने आंदोलन बिके होंगे तो आज ये स्कॉर्पियो खड़ा हुआ होगा। यहाँ दिलाएंगे। आप मिले थे सुदेश महतो जी से? 2 महीना हो गया। आप बोल रहे थे सभा में कि सुदेश महतो का बातों से हम बहुत प्रभावित हुए। और बिल्कुल, मैं गई थी वहाँ पे, तो रांची गई थी, तो मैं चाहती थी कि मैं मिलूं सुदेश जी से। उनके विचारों को मैं डायरेक्ट ये नहीं बोली कि मैं जाके ज्वाइन ही कर लूंगी, मैं उनके विचारों को समझना चाहती थी। तो बैठी, बहुत ही लो टोन में बात करते हैं, बातों को समझते हैं और बातों की गहराई को जानते हैं। झारखंड के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, सिर्फ चीजों का हम लोगों के बीचों में बातें हुई। तो मुझे लगा कि नहीं, ये पता नहीं पीएचडी करते हैं कि नहीं करते है कि नहीं मालूम है मुझे, लेकिन ये सोचते अच्छा है और ये झारखंड के लिए अच्छा कर सकते हैं। जयराम को मेरा संदेश रहेगा कि प्रदेश के लोग यदि आप पर विश्वास दिखाए हैं तो कहीं ना कहीं आपको खरा उतरना चाहिए। और मैं फिर से उठूंगी, लड़ूंगी और अपने लड़ाई को बदस्तूर जारी रखूंगी। मैं फिर से उठूंगी, लड़ूंगी और अपने लड़ाई को बदस्तूर जारी रखूंगी। इसलिए हम आसू पार्टी का दामन थामा। परिवार से दूर रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी हम परिवार से दूर हैं। क्यों? इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, आप लोगों को पता ही होगा। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई कि समस्याएं थोड़ी आ गई घर वालों, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा कभी भी, और इन सब चीजों को मैं समझा नहीं पा रही हूँ। इसी वजह से अभी हम दूर हैं। गांव समाज में तो जब ये माहौल आया था तो सास ससुर, गांव वाले, बड़े बुजुर्ग ने थोड़ा आपको निश्चितता या फिर शर्मिंदगी फील किया? ऐसा कोई बात नहीं, अभी तो पूरे गांव वाले मेरे साथ आए थे, अभी है भी ये लोग और घर के भी लोग आए थे। बस थोड़ा बहुत वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि महिलाओं को राजनीति माने पर उनके निजी जीवन और अभद्र टीका टिप्पणियां चल रही है, जिस तरह से देखा जा रहा है। टीका टिप्पणी किसी पे नहीं होना चाहिए। यदि महिला का सम्मान है तो पुरुष का भी सम्मान होता है। और इसीलिए खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आके अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, ये गलत है। यदि कोई कुछ है तो उसको बैठ के निपटारा करना चाहिए या फिर आप प्रशासन की मदद ले सकते हैं। हमारे लोकतांत्रिक देश है, हम शासन की ले सकते हैं। उन पे विश्वास रखना होगा जैसे मैं रखी हूँ। तो इस तरह का टीका टिप्पणी, अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? आप पर भी बहुत अभी कमेंट आएंगे कि आप आसू पार्टी के दामन थाम लिए, कितना में बिकी? मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो इस तरह का टीका टिप्पणी करेंगे तो वो अपनी माँ और बहनों का इज्जत कितना में नीलाम कर सकते हैं, तो वही वो मेरे पे भी लगा ले। आपको नहीं डर लगा कि इतना आप पर लालछन लगी और फिर इस आजसू पार्टी को, जहाँ तक हमेशा जेएलकेएम पार्टी हमेशा दिखते हैं कि लिखते रहती है, पढ़ते रहती है, जो अब फिर उसी पार्टी में आप जा रहे हैं, तो किस तरह से आपको भी सामना करना पड़ेगा? सामना नहीं करना पड़ेगा। आसू पार्टी एक परिवार की तरह है, ये मैं पहले से जानती हूँ। मैंने कभी आसू पार्टी का विरोध नहीं किया, लेकिन मैं जयराम के विचार से प्रभावित होकर उस पर गई थी और उसके विचार से मैं प्रभावित होकर जेएलकेएम में गई थी। लेकिन मेरा इनसे कोई मतभेद नहीं था कभी भी आसू से, और मैं हमेशा क्षेत्रीय पार्टी को ही प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस पार्टी को चुनी हूँ। जयराम महतो कह रहे हैं कि सीएम चेहरा है, सुदेश महतो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब तो विधायक भी नहीं है, तो आप जयराम और सुदेश में क्या देखते हैं? जयराम अपनी बातों से लोगों को, यहाँ के युवा वर्ग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें पीछे लेके जा रहे हैं।
मैं हमेशा से सोचती थी कि ये भाषण ये उनको रोकूं टोकूं, मैं टोकती भी थी, इसीलिए शायद वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। जब भी मैं जाती थी तो मैं बोलती थी कि आप पार्टी सुप्रीमो हो, आप ये हो, तो आपको इस तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आपको युवा वर्ग को संदेश देना चाहिए कि आपको जुमरा की पहाड़ी पर नई सरकार बनाना है। आप युवाओं को संदेश दीजिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। तो ये सब चीजें बहुत सारी अंतरें हैं। 2 बेटा 3 बेटा पैदा करने की बात कही जा रही थी, एक अंधेरे कमरे में रखना है, उसको खुखार बनना है, मार काट करना है। कोई भी माँ कभी ऐसा नहीं करेगी। जयराम महतो जी कह रहे थे कोई भी माँ कभी ऐसा, माँ अपने बच्चों को इक्वल प्यार करती है, तो कोई भी नहीं चाहेगी कि वो मेरा बेटा हिंसा का सहारा ले, मरे कटे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और बेरोजगार बना रहे हैं। युवाओं तो अभी उनकी टीम में जितने भी लोग हैं, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो बाइक में घुमा करते थे, कार स्कॉर्पियो थार आ रही हैं, तो कहाँ से गरीबी आ रही है? ये लोग जो इनके आगे पीछे घूमते हैं, ये लोग एजेंट है, एजेंट के रूप में काम करते हैं। कभी भी फील्ड पे इन्होंने काम नहीं किया, डोर टू डोर इन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ ये लोग रील बनाते हैं और बस। और कहाँ से आ रहा है ये तो आप लोग भी जानते हैं। मेरे जैसे जैसे ना जाने कितने आंदोलन बिके होंगे, तो आज ये स्कॉर्पियो खड़ा हुआ होगा। आपका आंदोलन बिक गया था? बिल्कुल बिक गया था। डंके की चोट पे कहती हूँ कि मेरा आंदोलन बिक गया था, तभी तो मैं खड़ा होकर एफआईआर की थी। अरे, और इन लोगों ने अपने पदाधिकारी को बचाने का काम किया, क्योंकि जानते हैं मेरे पदाधिकारी फंसेंगे तो ये धरना का उद्भेदन हो जाएगा। क्या लग रहा है कितने में आपका आंदोलन को बेच दिया गया? अब वही जाने, उनका काम जाने, कितने में उन्होंने महिला के सम्मान को बेचा, माँ की आबरू को कितने में बेचा, वही लोग जाने। क्या लगता है आजसू पार्टी नहीं बेचेगा? आजसू पार्टी नहीं बेचेगा फिर? नहीं, विश्वास है मुझे, ऐसा कोई काम ये लोग नहीं करेंगे, ना कभी किए हैं, ना आगे कभी करेंगे। हमारे साथ एक दीदी हैं, ये भी पार्टी ज्वाइन किए, इनसे भी जानेंगे कि आजसू पार्टी क्यों ज्वाइन की। दीदी जोहार, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम विभास कुमारी। आप आज आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं, सुदेश महतो जी आपको स्वागत किए हैं। पार्टी ज्वाइन करने का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो हम लोग धरने में बैठे थे, वो धरने में आप भी थे? हम भी थे, इनका साथ है और अभी भी साथ है और अंत तक साथ रहेंगे इनका। ये तो अपना सेटिंगबाज में नहीं थी कंपनी के साथ? नहीं, अगर ये रहती तो हम भी जानते इनके साथ थे। जमीन इनकी भी गई है, इनकी भी गई है, मेरी भी गई है जमीन। हाँ, हम लोग की जमीनें गई है। वहाँ पे तो लड़ाई हम लोग की जायज है, नाजायज लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे। कंपनी से लड़ाई दुश्मनी है ना, सुप्रीमो से है। हमें सिर्फ इनको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए आपने आंसू का दामन थाम लिया? नहीं, आंसू का दामन, मैं वो लड़ाई अपना लड़ सकती हूँ, उसके लिए हम लोग को न्याय, हम लोग अपना बदौलत लेंगे और रजनी खुद लड़ेगी और खुद इनको इंसाफ मिलेगा, आज मिले चाहे 2 साल बाद। आंसू का दामन ही क्यों थामा? वर्तमान में जेएमएम सरकार है, इतना सत्ता में काबिज है। जेएमएम सरकार तो बहुत पहले से है, उनके कामों को तो हम देख ही रहे हैं। आज 5 साल से उन्होंने क्या किया? महिलाओं को कितना खुश रहा है, 2500 रुपया महीने मिल रहा है। नहीं चाहिए ना? क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, रोजगार, नियोजन, अच्छा वातावरण, ये चाहिए हमें, ना कि हमें मैया सम्मान योजना चाहिए। इसीलिए आपने मैया सम्मान योजना आप लोग नहीं उठा रहे हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वर्कर हूँ, काम करती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल उठा ही नहीं सकती। हम लोग नहीं उठाते हैं मैया सम्मान योजना, और हमें चाहिए भी नहीं। हमारे भाइयों के लिए अच्छी रोजगार नीति ले आए, शिक्षा नीति ले आए, यही काफी है। जयराम को क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? जयराम को मेरा संदेश रहेगा कि प्रदेश के लोग यदि आप पर विश्वास दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खरा उतरना चाहिए, और ये आपके लिए सोचनीय विषय है। सोचिए इस चीज को, और अपने वातावरण को, मैं पहले भी बोली थी, अभी भी बोलती हूँ, चेंज कीजिए। और यदि आप चेंज नहीं करते हैं तो हमें लगता है आप इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। क्या वातावरण में क्या अपना चेंजिंग करेंगे? इनके साथ जितने लोग घूमते हैं, आधे से ज्यादा जेएमएम के एजेंट होते हैं। जेएमएम के एजेंट है? बिल्कुल। अच्छा, आगे क्या आपकी क्या तय रही है? आप फिर अब अपने क्षेत्र के लोगों के लेकर आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मेरी लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। और आशा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो हमारे सांसद है गिरिडीह लोकसभा के, और हमारे सुप्रीमो सुदेश महतो जी, लंबोदर महतो जी, इन लोगों का सहयोग रहेगा मेरे आंदोलन पे, और हमें न्याय दिलाएंगे, और हमारे गाँव के लोगों को न्याय दिलाएंगे, और बागमारा के लोगों को भी न्याय दिलाएंगे। आप मिले थे सुदेश महतो जी से? 2 महीना हो गया। आप बोल रहे थे सभा में कि सुदेश महतो का बातों से हम बहुत प्रभावित हुए। और बिल्कुल, मैं गई थी वहाँ पे, तो रांची गई थी, तो मैं चाहती थी कि मैं मिलूं सुदेश जी से, उनके विचारों को। मैं डायरेक्ट ये नहीं बोली कि मैं जाके ज्वाइन ही कर लूंगी, मैं उनके विचारों को समझना चाहती थी। तो बैठी, बहुत ही लो टोन में बात करते हैं, बातों को समझते हैं और बातों की गहराई को जानते हैं। झारखंड के लिए क्या
अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, सिर्फ चीजों का हम लोगों के बीचों में बातें हुई तो मुझे लगा कि नहीं, ये पता नहीं पीएचडी करते कि नहीं करते है कि नहीं मालूम है मुझे, लेकिन ये सोचते अच्छा है और ये झारखंड के लिए अच्छा कर सकते हैं और बागमारा के लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, धनबाद जिला के लोगों के लिए अच्छा कर मतलब कि सकते हैं। झारखंड को अच्छे करने के लिए, धनबाद को अच्छा करने के लिए पीएचडी होना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पीएचडी है, यदि है तो ये बहुत सम्मान की बात है, लेकिन पीएचडी होते हुए यदि आप बिल्कुल पुरानी बातें करते हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित करने की बातें करते हैं, तो आपका पीएचडी होना या ना होना कोई काम का नहीं है। चलिए, धन्यवाद। आपने रजनी रवानी का पूरा बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।